Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 8.1, mathematics class 10, Federal Board, and question number 5 is, using the reference angle, find cos 3 over 4 pi, sin 3 over 4 pi, and tan 3 over 4 pi. But first we have to find reference angle. तो स्टूडेंट्स ये जो साइन कॉज और टेन गिवन है ये रेडियन में गिवन है। तो सबसे पहले मैं आपको रेडियन एक्सप्लेन करूँगा कि ये पाई क्या होती है। स्टूडेंट्स अगर हम अपने एंगल को क्वाड्रेंट में कन्वर्ट करें तो ये एंगल बनता है 0 डिग्री, ये बनता है 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये एंगल हमारा होता है 270 डिग्री और अगेन ये एंगल हमारा बन जाता है 360 डिग्री अगर कंप्लीट रोटेशन हो, और ये है डिग्री में। अगर हम इसको रेडियन में लेकर आएँ तो ये स्टूडेंट्स रेडियन जो होता है उस चीज़ को आपने समझना है कि रेडियन क्या है। 1 रेडियन एंगल जो होता है 1 रेडियन ये इक्वल होता है 1 रेडियस कर्व लेंथ के, 1 रेडियस कर्व के या लेंथ के। अब देखें स्टूडेंट्स पूरा सर्कल जो है उसका सर्कमफ्रेंस जो होता है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस वो होता है 2 पाई आर, और पूरे सर्कमफ्रेंस में यानी कि पूरे सर्कल के जो एंगल बनते हैं वो बनते हैं 360 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर हम इसको यानी कि 2 पाई आर को मैं आर से डिवाइड कर दूंगा तो ये आर से कैंसिल हो जाएगा, और 2 पाई रेडियन जो है 2 पाई रेडियन ये इक्वल आता है स्टूडेंट्स 360 डिग्री के। और अगर हम दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लें तो पाई रेडियन जो है वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री के, क्योंकि इसको भी हमने 2 से डिवाइड किया। तो जो 180 डिग्री है असल में वो होता है पाई, यानी कि ये हमारा एंगल जो है 180 डिग्री अगर हम इसको रेडियन में लेकर आएंगे तो ये स्टूडेंट्स पाई रेडियन होगा। और फिर ये एंगल 180 का हाफ है तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स पाई ओवर 2 रेडियन। और ये जो एंगल है स्टूडेंट्स 270 डिग्री ये आ जाएगा 3 ओवर 2 पाई रेडियन। ये रेडियन में ये एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब चूँकि आपकी क्लास में हमारा जो एंगल है वो 180 ही को हमने डिस्कस करना है, और 3 ओवर 4 पाई जो है 3 ओवर 4 पाई मीन्स कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, यानी कि ये पाई से छोटा है। 3 ओवर 4 पाई को मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो 3 ओवर 4 पाई का मतलब है स्टूडेंट्स 3 ओवर 4 पाई, 3 ओवर 4 पाई का मतलब है कि ये 1 पाई से छोटा है। 1 पाई जो है वो होता है 4 ओवर 4 पाई, तो ये 1 पाई है। तो 3 ओवर 4 जो है स्टूडेंट्स वो पाई से छोटा है, मीन्स कि ये, और ये पाई बाय 2 से बड़ा है। तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है पाई बाय 3/4 पाई, यानी कि ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये एंगल है 3/4 पाई। और जब हमने इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है, पहले हम रेफरेंस एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा रेफरेंस एंगल ऑफ 3/4 पाई, तो ये इक्वल आएगा स्टूडेंट्स 180 डिग्री का एंगल होता है पाई के इक्वल, तो इसको हम लिख लेंगे पाई माइनस 3/4 पाई। और ये जो पाई है ये 4/4 पाई है, क्योंकि 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4/4, तो इसको हम लिख लेंगे 4/4 पाई माइनस 3/4 पाई, यानी कि 1 पाई था तो 1 की जगह हम लिख सकते हैं 4/4। अब चूँकि स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम माइनस कर लेंगे, तो 4 में से 3 को हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 ओवर 4 पाई। तो ये हमारा बन गया है रेफरेंस एंगल 3/4 का। अब जब हमने रेफरेंस एंगल फाइंड करने हैं साइन काज और टेन के लिहाज से, तो साइन हम उसका वही यूज़ करेंगे जो अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट होगा। अब स्टूडेंट्स जो हमें पहला एंगल गिवन है वो है कॉस 3/4 पाई। तो हमने इसको जब प्रूफ किया रेफरेंस एंगल तो वो आ गया 1 ओवर 4 पाई, तो ये माइनस कॉस 1 ओवर 4 पाई के इक्वल होगा। तो हम इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉस 3 ओवर 4 पाई इज इक्वल टू माइनस कॉस 1 ओवर 4 पाई।
अब स्टूडेंट्स ये माइनस क्यों हुआ है ये मैं क्वेश्चन नंबर 1-2 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और 1/4 पाई का मतलब होता है स्टूडेंट्स 45 डिग्री। अगर पाई की जगह हम 180 लिखेंगे क्योंकि पाई डिग्री जो है वो 180 के इक्वल है, और 180 को 4 से डिवाइड करेंगे तो वो 45 आ जाएगा। तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ये आ जाएगा -1/√2। और ये हमने इसका ये इक्विवेलेंट एंगल जो है वो फाइंड कर लिया है। आई डोंट नो कि पीछे ये आंसर है या ये आंसर है, तो ये दोनों हमारे करेक्ट आंसर होंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स साइन, तो ये आ जाएगा साइन 3/4 पाई। तो ये इसका रेफरेंस एंगल जो है साइन का वो पॉजिटिव ही होगा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स साइन 1/4 पाई, और ये पॉजिटिव ही रहेगा। और 1/4 पाई की वैल्यू जो है ये 45 के इक्वल होता है, और साइन 45 होता है 1/√2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1/√2। अब तीसरा जो एंगल है वो है स्टूडेंट्स टैन, तो मैं इधर लिखूंगा जी टैन 3/4 पाई। तो इसका रेफरेंस एंगल टैन का सेकंड क्वाड्रेंट में वो माइनस होगा, तो ये आ जाएगा -1/4 पाई। और 1/4 पाई जो है स्टूडेंट्स वो 45 टैन भी लिखना था इधर, टैन 1/4 पाई माइनस टैन 1/4 पाई। तो 1/4 पाई मीन्स के 45, और टैन 45 1 की इक्वल होता है, तो स्टूडेंट्स ये -1 आ जाएगा। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।